हे फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष चांद। मैं आपको सिखाता हूं साइंस एक्सपेरिमेंट और डेली डिवाइसेस को रिपेयर करना, जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। हम आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई वीडियोस हमारे चैनल क्रिएटिव साइंस वर्कशॉप में प्रोवाइड कराते हैं। आज का हमारा टॉपिक है LRC फिल्टर या RLC फिल्टर। तो ये बनाते कैसे हैं? सबसे पहले एक स्टार्टर चोक L लेते हैं और एक कैपेसिटर लेते हैं और एक रेजिस्टेंस लेते हैं। ये हमारा इनपुट होता है और ये हमारा आउटपुट होता है। तो अब इसकी वर्किंग समझते हैं। रेजिस्टेंस R, स्टार्टर L और कैपेसिटर C सर्किट में पैरेलल या सीरीज में जोड़े जाते हैं। इनका क्रम RLC कैसा भी हो सकता है। कैपेसिटर यहाँ लगा हो सकता है, कैपेसिटर यहाँ लगा हो सकता है, रेजिस्टेंस यहाँ लगा हो सकता है, यहाँ लगा हो सकता है। हमारा जो स्टार्टर कॉइल चोक होती है वो यहाँ लगी हो सकती है, यहाँ लगी हो सकती है, यहाँ लगी होती है। स्टार्टर कॉइल आप जानते हैं, इंडक्टर कॉइल भी इसी को बोलते हैं। तो देख लेते हैं इसको। तो इसकी वर्किंग जो होती है, ये सर्किट करंट और वोल्ट, इस पर अगर जैसे करंट के हिसाब से पहले देखते हैं इसको। तो सर्किट करंट के लिए एक हार्मोनिक वाइब्रेशन बनाता है और LC सर्किट में समान तरीके से इको बैलेंसिंग होती है। रजिस्टेंस दोलनों के क्षय को बढ़ाता है, यानी कि जो दोलन जो होते हैं, हमारी जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, हाई फ्रिक्वेंसीज को ये लो फ्रिक्वेंसी में चेंज करता है और क्षय को उनके बढ़ा देता है, यानी धीरे धीरे वो घटते चले जाते हैं। पहला जो दोलन होगा वो हमारा बड़ा होगा, फिर उसके बाद छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और इस तरह से ये उनके जो क्षय होता है उसको बढ़ाता है। इसको डिप्लेशन भी कहते हैं। कैपेसिटर जो होता है वो उसके गुंजयन, यानी जो उसकी फ्रिक्वेंसीज होती हैं उनकी गुंजयमान आवृत्ति को कम कर देता है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि कैपेसिटर में स्टोरिंग हो जाती है और अगले चरण में उस स्टोरेज को वो लोड करंट में छोड़ देता है, तो वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इस तरह से हमारा ये सर्किट वर्क करता है। ज़्यादातर इसका यूज हमारी जो वेव्स होती हैं, जो सिग्नल ट्रांसमिशन में यूज की जाती हैं, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं और हमारे मोबाइल नेटवर्किंग की जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, सब पे इस सर्किट का यूज किया जाता है। यूजर्स देख लेते हैं इसके। रेडियो रिसीवर व टीवी सेट, हमारा जो वातावरणीय रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, रेडियो तरंगों में से एक संकीर्ण आवृत्ति रेंज का चयन करने के लिए, जैसे कोई खास चैनल जैसे आता है, हर चैनल की अलग अलग फ्रिक्वेंसीज होती हैं। अब हमें कोई दूसरा चैनल चलाना है तो हमें फ्रिक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। एक खास फ्रिक्वेंसी की जो रेंज होती है उसको कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। परिवेशीय रेडियो तरंग को एक संकीर्ण आवृत्ति रेंज का चयन करने के लिए ट्यूनिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ऑसिलेटर सर्किट में भी इसका यूज किया जाता है। इस सर्किट को ट्यूनिंग सर्किट भी कहते हैं। LRC का उपयोग बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, लो पास हाई पास फिल्टर्स में भी यूज इसका होता है। तो हाई पास लो पास में पीछे बता चुका हूँ। पीछे वाले हमारा जो वीडियोज हैं, अगर उनको देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे इसकी लिंक पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ से। आप देखते हैं इसकी जो सावधानियाँ हैं, उसी सावधानी के हिसाब से अगर आप कोई फिल्टर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। 3 सर्किट एलिमेंट्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटर,
को किसी भी टोपोलॉजी में जोड़ सकते हैं। टोपोलॉजी का मतलब है कि क्रम। वैसे जैसे मैंने बताया था कि एल को सी पे, सी को एल पे, सी को आर पे, आर को सी पे, आर को एल पे, एल को आर पे, ऐसे ही किसी को भी कहीं भी इनका जो क्रम है बदल सकते हैं। दूसरा, प्रॉब्लम हमेशा रेजिस्टेंस और स्टार्टर यानी चोक कॉइल में आती है। जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो हमारी रेजिस्टेंस पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ओवरहीटिंग की, लो मतलब कि करंट फ्लो की, और ओवरहीटिंग की हमारी रेजिस्टेंस पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारी स्टार्टर यानी कि हमारा चोक कॉइल जो है वहाँ पे, इंडक्टर कॉइल पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और तीसरा, आमतौर पर इंडक्टर्स कॉइल में जो तार का यूज होता है, वायर्स, जितने इंडक्टर कॉइल्स बनते हैं सब में कॉपर वायर या किसी अदर कोई मेटल्स का यूज करके जो वायर बनाया जाता है उसी वायर से इंडक्टर कॉइल बनाई जाती है। तो वापस थ्योरी देख लेते हैं। आमतौर पर इंडक्टर्स कॉइल को बनाने के लिए तार का यूज किया जाता है। प्रतिरोध, जो उस वायर का जो प्रतिरोध होता है वो वांछनीय होता है, यानी कि शून्य नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध या रेजिस्टेंस उसका होता ही होता है, लेकिन सर्किट पर इसका प्रतिरोध जो प्रभाव होता है पड़ेगा। जैसे इसका कोई रेजिस्टेंस 1 है और पतला वायर यूज किया तो उसका प्रतिरोध कुछ इससे ज़्यादा हो जाएगा, और पतला वायर यूज किया तो उसका रेजिस्टेंस और ज़्यादा हो जाएगा। तो जो इसका रेजिस्टेंस होगा, जैसे जैसे इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इसकी जो कैपेसिटी होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। और अगर हम इसको मोटे वायर्स का यूज करेंगे तो इसकी जो हमारी हेनरीज में जो कैपेसिटी होती है वो हमारी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमें बहुत ही ख्याल रखना है इसका कि जिस कैपेसिटी का हमें हेनरीज चाहिए उसी कैपेसिटी का लेना है और रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो वैसे तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना कि बराबर होता है, लेकिन अगर कुछ रेजिस्टेंस उसका होता है तो आपके सर्किट में उसका असर पड़ना ही पड़ना है। तो आपको इसका भी ख्याल रखना है। बस फ्रेंड्स, हमारा ये आज का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब आगे शुरू करते हैं पावर सप्लाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।